चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ मजबूती से खड़ी नहीं हुई तो पार्टी को भी घर बैठा दिया जाएगा। मसूद के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार अपनी ही पार्टी और पार्टी के नेताओं को धमकी देने को लेकर हाईलाइट हो गए हैं। दरअसल मसूद का दावा है कि SIR के दौरान फर्जी आपत्तियों पर मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेता उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने पार्टी के नेताओं को धमकी देते हुए कहा कि जो कांग्रेस नेता अभी अल्पसंख्यकों के साथ खड़े नहीं हो रहे, उन्हें चुनावों में घर बिठा दिया जाएगा। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खौफ में ना आए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो ये याद रख लेना कि जो आपके दौर की कांग्रेस है, इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे। ये भी याद रख लेना। यह नहीं होगा कि जब लोगों के ऊपर दमन हो, जब लोगों के ऊपर जुल्म हो, जब संविधान को कुचला जाए, हमारे हुकूक मारे जाए और आप अपनी मसरूफियत का बहाना करके अब घर बैठे रहो और वोट के टाइम निकल कर आ जाओ, तो इस मुगालते और गलतफहमी में आप मत रहना। हम चाहते भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो। आरिफ मसूद के कांग्रेस पार्टी और नेताओं को धमकी देने के बयान पर विवाद बढ़ा तो मसूद अपने बयान पर सफाई देने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी को धमकी नहीं दी है, बल्कि कांग्रेस के उन नेताओं को धमकी दी है जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम करते हैं। नहीं, पार्टी को नहीं दी, कांग्रेस को दी। कांग्रेस के उन नेताओं को दी है जो हमारे साथ आंदोलनों में नहीं आते, जो बीजेपी की मदद करते हैं, बीजेपी को ताकत पहुंचाना चाहते हैं, जो डरते हैं। तो जो डरने वाला है वो राहुल गांधी और कांग्रेस का साथी नहीं हो सकता। तो पहचान लिया आपने से लोगों को? वहाँ की जनता ने पहचाना, तभी मैंने कहा कि अगर ऐसी शिकायतें अब आई तो वो समझ लें। ऐसे लोग हैं भी कांग्रेस पार्टी में सर, आपको लगता है? बिल्कुल, उन्हीं की वजह से तो हम लोग परेशान हैं। स्लीपर सेल मतलब कह सकते हैं। राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं, एक बार थोड़ी कहा। वहीं बीजेपी नेता अजय सिंह ने मसूद के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण का ही नतीजा है कि मसूद मंच से खड़े होकर कांग्रेस नेताओं को ही धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, समाज में बंटवारे की राजनीति करी, उसके परिणाम दिखने लगे हैं। अब कांग्रेस के विधायक मंच पे से कांग्रेस पार्टी को धमकी दे रहे हैं कि चाहे वो गलत करें या सही करें, अगर कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज का साथ नहीं दिया तो कांग्रेस को ठिकाने लगाने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बंटवारे की राजनीति का परिणाम है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इस तरह के बयान देने वाले नेताओं के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन केवल और केवल वोट बैंक के लिए समाज में बंटवारा करवाने वाली कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। यही कांग्रेस पार्टी की नकारा राजनीति है। उधर आरिफ मसूद के बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया है। MP कांग्रेस के महासचिव अमित शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में बैठी बीजेपी के दूतों के नाम सामने आने चाहिए। कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम और दलित शोषित हर वर्ग के साथ हमेशा खड़ी रही है। देखिए, मैं आरिफ मसूद जी की बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने ठीक बात करी। जो कांग्रेस में रह के भारतीय जनता पार्टी के दूत का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उनका चेहरा भी उजागर होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस दलित, शोषित, पीड़ित और अल्पसंख्यक सबके साथ खड़ी है। चाहे वो शंकराचार्य जी के साथ उनकी बटुकों की जटा पकड़कर मारने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करा, तो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय गए, हिंदुओं के साथ भी खड़े रहने का काम करा। कांग्रेस भोपाल के अंदर में उनके साथ खड़ा रहा, जहाँ गाय काटने का काम तीसरे इंजन की सरकार महापौर ने करा, अनुमति दी, गाय कटी। जब भी कांग्रेस उन हिंदुओं के साथ खड़ी हुई, कांग्रेस मुसलमानों के साथ भी हमेशा खड़ी रही है और कांग्रेस हर धर्म शोषित पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है, जिसको कांग्रेस की आवश्यकता है, जिसको देश की आवश्यकता है।
भले ही मसूद पार्टी के उन नेताओं की ओर इशारा कर रहे हो जो पार्टी में रहकर पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को लेकर पार्टी को भी चेतावनी दी है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, नुकसान कांग्रेस को। लेकिन बीजेपी इसी बयान को आधार बनाकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आरिफ मसूद ने ये चेतावनी आखिर दी क्यों। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि एसआईआर में मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जताई गई है उनके द्वारा। बुरहानपुर में कट सकते हैं 20,000 नाम, यह भी आशंका है। फर्जी आपत्तियों पर नाम कटने का डर है। एसआईआर में साथ नहीं देने से पार्टी नेताओं से आरिफ मसूद नाराज हैं। नाम कटा तो चुनाव में घर बैठने की चेतावनी उन्होंने दी, साथ नहीं दिया तो चुनाव में घर बैठा दिया जाएगा, ये बात मसूद ने कही। एसआईआर को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने बुरहानपुर गए थे मसूद। अब अगली खबर का रुख करते हैं, बात करेंगे